नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला 23वां और 24वां अध्याय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय हो। तो इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिनके घर में तुलसी वन है वह घर तो तीर्थ के समान है। वह यमराज के दूत कभी नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला है और अभिचिंतन करने वाला कामिक, वाचिक और मानसिक सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वो पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों और विष्णु प्रवृत्ति सभी देवता निवास करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य तुलसी की काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जिस घर में तुलसी के पौधे की छाया होती है वहां पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर से तुलसी जी की महिमा को सुनते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस प्रकार आंवले का वृक्ष भी सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा करता है, आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना अधिक हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव ही आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में हो तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसे 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का पाप नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें श्री विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं 24वां अध्याय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं कि हे ऋषि, आपने श्री तुलसी जी के इतिहास, व्रत और महात्म के विषय में कहा है। अब आप कृपा कर मुझे ये बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब नारद जी बोले, बहुत समय पहले की बात है। सह पर्वत पर करवर में धर्मदत्त नाम का कोई धर्मजीत मास में भगवान विष्णु के समीप
जागरण करने के लिए भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक प्रहर रात्रि बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी चली आ रही है। उसका शरीर नंगा था और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी और लाल नेत्र थे। ये सब देखकर ब्राह्मण तो भय से कांपने लगे, उनका सारा शरीर कांपने लगा। तब उन्होंने साहस करके पूजा की साभी सामग्री और जल से उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण किया और तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा। इसीलिए उसका सारा पाप नष्ट हो गया और अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंड प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। आप बताइए मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। जब धर्मदत्त ने उसे इस तरह से प्रणाम करते हुए देखा तो आश्चर्यचकित हुए पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा क्या नाम है? आचार व्यवहार कैसा है? सारी बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाओ। तब उस राक्षसी की ने कहा कि मेरा नाम कलथा है। हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। स्वराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहार स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, कभी उन्हें मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय थी, इसीलिए मेरे पति का मन सदा ही मुझसे उद्विग्न रहता था। मुझसे दुखी रहने के कारण उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसे कर्म किए हैं। जैसा इसका कर्म हो उसी के अनुसार ये शुभ और अशुभ फल प्राप्त करेगी। तब चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी कर्म शुभ नहीं है। यह सब मिठाई खाती थी और अपने स्वामी को कोष में से कुछ भी नहीं देती थी। यह सदा ही अपने स्वामी से द्वेष करती थी। इसी कारण यह चमगादड़ होकर सदा कलह में इसकी प्रवृत्ति रही। इसीलिए विष्ठाभोजी शुक्र की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में सदा अकेली खाया करती थी। उसी के दोष से अपनी ही संतान का भांड करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघाती किया है। इसीलिए अनंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक ये प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। तब कलहार मैं वही पापने कल्पे के शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख और प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वैनी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब मैं भूख और कष्ट सहन कर रही हूँ और इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का सत्संग पाकर अब मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप ही कोई उपाय कीजिए और बताइए कि मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों में से किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। कलहर का ये वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उन्होंने बहुत ही सोच समझकर कहा। धर्मदत्त जी ने कहा कि मैं अभी कुछ करता हूँ। इस प्रकार हमारे अगले अध्याय की कथा समाप्त हुई। हमारा 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। तो आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली खिचड़ी की कथा। कार्तिक मास में जो भी इस कथा को सच्चे मन से
ध्यान से सुनता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में बैकुंठ की प्राप्ति होती है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान आते, एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोज ये देखकर ईर्ष्या करती कि इसके तो कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई थी। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का बेला रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का बेला देखा तो तो बुढ़िया नहीं है, तो वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया माई घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा न मिला और वह भूखी ही सो गई। अब बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगाया जिस पर 2 सुंदर फूल खिले थे। अब एक बार राजा उसी जगह से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ गई और वह उन्हें तुड़वा कर अपने घर ले आया। घर आने पर उसने वो फूल अपनी रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर उसकी रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी ना बोलते थे, लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब बुढ़िया माई की बात सुनकर वो दोनों राजपुत्र कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वो शिकार पर जाती तो बुढ़िया माई यही बात कहती और वो राजा के पुत्र दोनों वही जवाब देते। अब एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे दोनों पुत्र किसी से नहीं बोलते, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं बोलते, तब ये इस बुढ़िया से कैसे बात कर लेते हैं। इस बुढ़िया ने क्या जादू टोना किया है। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम में से तो किसी से ये दोनों बात नहीं करते, अपनी माता से भी नहीं बोलते, पर तुमसे ये कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते। एक दिन मैं जब स्नान करके वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। वो फूल राजा तुड़वा कर ले आया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। अब तो सारी बातों को सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने के लिए कहा और कहा कि कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही सबका व्रत करने वालों की भी सुनना। जो भी इस कथा को पढ़ते सुनते हुंकारा भरे उसके भी घर अन्न धन के भंडार भरना। बोलिए कार्तिक देव जी महाराज की जय हो। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पट नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 6 मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जो महारानी नमो नमो। सी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।